एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शकुरा की मुरझाई हुई शक्ल को। तब कोटोहा कहती है, क्या हुआ शकुरा, तुम ठीक तो हो ना, या फिर तुम्हारे पेट में दर्द है। तब शकुरा दादी माँ से कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। तब दादी माँ कहती है, मेरी उम्र का थोड़ा तो रियाज करो, तुम कुछ ज्यादा ही अड़ियल इंसान हो, बदतमीज। ऐसा बोलकर वो नीचे कूद जाती है और आगे बढ़ने लगती है। तब शकुरा कहता है, आपने कहा था आपके घुटनों में बहुत दर्द है। तब शकुरा को वो मस्का मारकर कहती है, हाँ सही कहा था, इतना दर्द है कि मैं सही से चल भी नहीं पा रही। तब शकुरा कहता है, झूठ मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक है। फिर दादी माँ कहती है, एक बात कहूँ, तुम बहुत जल्द फ्यूरिन के रंग में रंग जाओगे। यहाँ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शकुरा वहाँ से जाने ही वाला होता है। शकुरा जरा रुको, कोटोहा कहती है। तब शकुरा को वो तुम्हारे लिए प्रोटीन से भरा हुआ एक सैंडविच और फ्रूट। अब क्या हुआ? फिर शकुरा कहता है, लो खा लो। और आगे कहती है, आज तुम्हारी एंटर सेरेमनी है ना, लेकिन वो शायद दोपहर को शुरू होने वाली है और अभी तो 10 बजे हैं। और आगे कहती है, तुम बहुत एक्साइटेड हो ना। फिर शकुरा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। अब कोटोहा कहती है, तुम थोड़ा तो एक्साइटेड हो ही सकते हो, वहाँ पर तरह तरह के दिलचस्प लोग हैं। ऐसे ही उन दोनों में थोड़ी देर तक बातचीत होती रहती है। फिर तब वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, आते ही गिर पड़ता है। तब दादी माँ कहती है, गुड मॉर्निंग नायरे बेटा, कैसे हो? नायरे खड़े होकर कहता है, गुड मॉर्निंग सातो दादी, मैं कैसा दिखता हूँ कोटोहा, मेरी नई यूनिफॉर्म मुझ पर जच रही है ना? फिर शकुरा कहता है, पहले वो टेक तो निकाल के फेंक दो। फिर नायरे कहता है, ओ हाँ तुमने सही कहा। फिर नायरे बहुत ही फनी अंदाज में निकालने लगता है। शकुरा से वो कहता है, जरा ये देखो, मैंने अपने पेंट से भी टैग नहीं निकाला। शकुरा कहता है, तो ये भी एक फ्यूरिन में है। तब कोटोहा कहती है, सही कहा, तुम दोनों अब से एक ही क्लास में रहने वाले हो। और फिर नायरे कहता है, ये भी से तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ। वैसे तुम इसी शहर से हो या बाहर से आए हो? अब शकुरा कहता है, बाहर से हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या? नायरे कहता है, ऐसे बाल और ऐसी आंखें। फिर तब शकुरा कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नायरे कहता है, प्रॉब्लम नहीं है, ये सब स्ट्रेस की वजह से। शकुरा कहता है, स्ट्रेस? ये लड़का पागल वागल है क्या? तब कोटोहा जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा सॉरी नायरे, ये शकुरा है और ये कल ही शहर में आया है, और ये है मेरा दोस्त नायरे। तब नायरे अपनी जेब में से डायरी निकाल कर कहता है, शकुरा, मुझे तो कोई बाहर वाला शकुरा नहीं पता, तो आखिर ये अनजान इस शहर में क्यों आया? कोटोहा शकुरा से कहती है, ज्यादा मत सोचो, ये ऐसा ही है। नायरे कहने लगा, फ्यूरिन हाई कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, तुम्हें पता है ना, वो फ्यूरिन के मेंबर ने शहर वासियों की रक्षा करने का फैसला लिया था। शहर के लोगों को बचाने वाले वही इंसाफ के असली हीरो हैं। फ्यूरिन में आने वाले हर बच्चे के लिए वही हीरो हैं, और ये सभी इस शहर की रक्षा करना चाहते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, और मैं भी इसी वजह से आया हूँ। तो तुम मुझे ये बताओ, तुम जिस शहर का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ये यहाँ क्या करने आया है? तब शकुरा सीधे सीधे बोल देता है कि सब पर राज करने के लिए। इस शहर की और इंसाफ की रक्षा करने का एक अपना अलग ही मजा है। मुझे लगता है इस शहर में काफी ताकतवर लोग हैं, लेकिन इस शहर में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं। ये बात सुनकर नायरे कहने लगा, ऐसा सब ख्याली पुलाव बनाना अच्छी बात नहीं है, सिर्फ कहने से या सोचने से तुम गंजे हो जाओगे। बात सुनकर
कोटोहा बहुत हंसने लगती है और सकूरा गुस्सा हो जाता है। सकूरा कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब नायरे कहने लगा, ओ मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मैं जाता हूँ और बाद में मिलते हैं। फिर कोटोहा कहती है, तो तुम नाश्ता नहीं करने वाले? सकूरा कहता है, मेरी बात तो सुनो। नायरे कहता है, एंटर सेरेमनी से पहले मुझे शहर के 3 चक्कर निकालने हैं। और सकूरा को वो फुल इग्नोर मार कर वहाँ से चला जाता है। कोटोहा कहती है, ये देखा, ये कितना फनी है। सकूरा कहता है, हाँ बहुत फनी है, मैंने ऐसा इंसान पहली बार देखा जो किसी की नहीं सुनता। अब इस तरह के नमूने भी फ्यूरिन हाई स्कूल आएंगे। अब ये नमूना कौन से एंगल से इंसाफ का हीरो लगता है? तब फिर कोटोहा कहती है, हीरो बनने के लिए हीरो दिखना जरूरी है क्या? और कॉफी चाहिए? तब सकूरा कहता है, हीरो दिखना जरूरी नहीं है, दिखावा करने वाले लोग पट्टू होते हैं, बस लड़ाई से दूर भागते रहते हैं, ऐसे लोग कभी नहीं टिकते। तब कोटोहा कहती है, तुम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो ना? अब सकूरा कहता है, मैंने कई बार देखा है, ये बात सच है। कोटोहा कहने लगी, सुनो सकूरा, तुम्हें पता है कॉफी फ्रूट का कलर क्या होता है? सकूरा कहने लगा, शायद कॉफी की तरह भूरा। तब कोटोहा कहती है, लाल होता है और बिल्कुल चेरी की तरह दिखता है। पहले तो मुझे लगता था जो पेड़ पर लगता था हम वही खरीदते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ बीज होते हैं। मतलब ये कि हर चीज को देखने के काफी सारे नजरिए होते हैं। तुम अपने नजरिए से देखो, लेकिन ऐसे अंदाजा तो मत लगाओ। थोड़ा ऑब्जर्व करो, बात करो, समझने की कोशिश करो, वरना तुम लोगों को कभी समझ नहीं पाओगे। फिर सकूरा कहता है, वो लड़का क्या सच में अच्छा लगता है? फिर कोटोहा कहती है, क्या तुम्हारे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती? फिर सकूरा वहाँ से निकल चुका होता है और कोटोहा की बात सोच रहा होता है। अपने नज़रिए से देखो, लेकिन ऐसे अंदाज़ा तो मत लगाओ। फिर सकूरा अपने मन में कहता है, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मगर सच तो यही है। तब वहाँ पर एक दुकानदार सकूरा को रोक कर कहने लगा, हेलो सर जी, क्या आप ब्रेड लेना चाहोगे? मैंने अभी अभी बनाई है। सकूरा कहता है, पर क्यों? और दुकानदार वाला कहने लगा, क्योंकि क्या मतलब है सर जी, फ्यूरिन वाले हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम आप सभी के लिए इतना तो कुछ कर ही सकते हैं। दुकानदार की वाइफ कहती है, कल की उस खतरनाक लड़ाई में आप भी थे ना? तब सकूरा वहाँ से जाने लगा है। तब दुकानदार वाला उसके पास जाकर कहने लगा, आप ये लेकर जाइए और लंच टाइम पर खा लीजिएगा। दुकानदार वाले कहने लगे, अपना ख्याल रखिएगा। और फिर फ्रूट शॉप वाला कहता है, कल के लिए शुक्रिया। फिर दूसरा दुकानदार वाला कहने लगा, ए बच्चे, कल को तूने कमाल ही कर दिया। फिर एक पियक्कड़ आदमी कहता है, खुद को ताकतवर समझते हो तो मेरे साथ एक ड्रिंकिंग कंपटीशन क्यों नहीं करते? तब सकूरा वहाँ से बहुत सारे बैग लेकर जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? जरूर इस शहर के लोग पागल हो चुके हैं, इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं लोग। तब सकूरा खुद से कहता है, क्या मैंने मान लिया कि मैं इनके प्यार के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ? सकूरा अपने ही ख्यालों में खोया होता है कि वहाँ पर एक लड़की, सुनो मेरी मदद करो। फिर दूसरी तरफ हम नायरे को कुछ लड़कों से मार खा कर बड़ा हुआ होता है। फिर एक बदमाश लड़का कहता है, अबे सुन बे चूजे, मैं तो बस उस लड़की से बात कर रहा था और कुछ नहीं। फिर तू हमारे बीच क्यों आया? नायरे कहता है, क्योंकि उस लड़की को तुमसे बात नहीं करनी थी। बदमाश लड़का कहता है, तुम्हें कैसे पता कि उस लड़की से बात करनी थी या नहीं? वो फ्यूरिन के नाम पर तुम सब लोग एक कलंक हो और कुछ भी नहीं। पहले
खुद को बचाओ फिर दूसरों को बचाना। तब नायरे उसको पीछे से पकड़ लेता है। तब बदमाश लड़का कहता है, ओए तू अभी भी नहीं समझा क्या? तू कभी भी हीरो नहीं बन सकता। ऐसा बोलकर वो नायरे को नीचे पटक देता है। जा अपनी माँ के पल्लू के साथ लिपट जा। ऐसा बोलकर वो लोग हंसने लगते हैं। फिर नायरे आगे जाकर कहने लगा, किस्मत गंवानी होगी, हल्ला मचाएगा या फिर तोड़फोड़ करेगा या किसी को चोट पहुंचाएगा, उसको वो फ्यूरिन के हाथों अपनी किस्मत गंवानी होगी। ये बात सुनकर वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब फिर बदमाश लड़का नायरे से कहता है, सुपर हीरो के अलावा इस बातें को किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब मैं हल्ला मचा के रहूंगा। नायरे को वो पीटने लगता है और नायरे को पीट कर कहता है, नायरे को वो मारने ही वाला होता है कि तब ही वहाँ पर शकुरा पहुँच जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। रेड टोपी वाला बंदा कहता है, तू खुद को समझता क्या है? फिर बदमाश लड़के शकुरा पर चिल्लाने लगते हैं। तब शकुरा कहता है, तुम जैसे लोग जो खुद को ताकतवर समझते हो। तब फिर शकुरा पर वो लोग हमला कर देते हैं, लेकिन शकुरा उन सभी को एक ही झटके में नॉकडाउन कर देता है और उसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए आई होप कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।